जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों। आप सभी अभी तक 3 टॉपिक पढ़ चुके हो। पैसिव वॉइस पढ़ चुके हो, नरेशन पढ़ चुके हो और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ चुके हो। तीनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद देखो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नरेशन और पैसिव वॉइस, इन तीनों में से आपने तो कोई प्रॉब्लम हमें बताई नहीं कि हमें ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें क्या है टेस्ट प्रूफ लेंगे। यहाँ पर एक आपको बताएंगे, क्वेश्चन लिख के देंगे कुछ, वो क्वेश्चन आपको करने हैं और उनके आंसर आपको हमें भेजने हैं रेस्पॉन्ड के रूप में, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि आप कितना सीख पाए हो। और फिर भी अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी झिझक के हमारे कमेंट्स बॉक्स में डाला कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को आप क्लियर करिए। वहां पर आपको अपने जो आंसर है उन क्वेश्चन के हमारे विद्यालय का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको सेंड कर देने हैं। नंबर है 9828342475। ओके, आपको इस नंबर पे अपने आंसर व्हाट्सएप कर देने हैं, ठीक है। अभी आप तैयार कीजिए 2 दिन, 1 दिन, उसके बाद हम आपका टेस्ट लेंगे, उसके बाद वो आपको आंसर उसके डाल देने हैं उस पर, ठीक है। चलिए हम इनके बाद बात करते हैं बेटा, जो हमारा टॉपिक है मॉडल्स। क्या है? मॉडल्स। थोड़ा आपको अजीब लगेगा टॉपिक, क्योंकि देखो जिसका मतलब ही मनोदशा से है। किससे है? मनोदशा से। तो हम उसका आंसर अपनी मनोदशा से देंगे। अब ये एग्जामिनर जो पेपर सेटर होता है उसके ऊपर है, उसका मूड कैसा था, उसने उसको किस मूड से लिखा है, वहां वो डिपेंड करता है वो किस आंसर को सही मानता है। फिर भी ज्यादातर जो स्पष्ट रूल हैं उन्हें हम क्लियर कर देंगे अभी यहां पर जो हैं। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो अपना ऑक्सिलरी वर्ब्स है। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको वे वर्ब ही समझनी होंगी। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है बेटा? ऑक्सिलरी वर्ब्स को बोला जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है बेटा। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब भी इनका दूसरा नाम है, जो कि हेल्पिंग यानी सहायक, किसके रूप में? सहायक क्रिया के रूप में कार्य करती हैं। देखिए वर्ब पे लेते हैं हम, समझिए इनको अच्छे से। आपको अभी नोट कुछ नहीं करना है, केवल समझना है। बोर्ड पर नजर रखिए, ध्यान दीजिए। वर्ब वर्ब होती है बेटा मेनली 2 टाइप की। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है अपनी लेक्सिकल वर्ब्स। कौन सी बेटा? लेक्सिकल वर्ब्स। ओके। और दूसरी होती है अपनी ऑक्सिलरी वर्ब्स। कौन सी? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके। लेक्सिकल वर्ब, वर्ब क्या होती है? क्रियाएं। लेक्सिकल वर्ब होती हैं ऐसी क्रियाएं, थोड़ा सुनो, ऐसी क्रियाएं जो कि अपने टेंस के अनुसार या काल के अनुसार या किसी कथन को कहने के अनुसार अपना रूप बदल लेती हैं। क्या कर लेती हैं? रूप बदल लेती हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं इनकी सहायक क्रियाएं, जो इनकी मदद करती हैं किसी भी टेंस को दर्शाने में कि ये सेंटेंस उस टेंस से रिलेटिव है, ठीक है, उससे संबंधित है, जिस टेंस से पर्टिकुलर वो संबंधित है उसको दर्शाते। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स में आपने इनको भी डिवाइड किया है बेटा 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? देखिए 3 पार्ट्स में कौन कौन से हैं इनके। देखो एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है बेटा। कौन सी? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। कौन सी होती हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे इस टॉपिक में, लेकिन उससे पहले ये जरूर आपको आना चाहिए कि ये क्या चीजें मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। और तीसरी होती है बेटा मार्जिनल ऑक्सिलरीज। मार्जिनल ऑक्सिलरीज, ठीक है। इसको आप डायग्राम को चाहे बनाना चाहो बना लीजिए। ओके, पॉज कीजिए, डायग्राम को आप नोट कीजिए, यहां पर इसको एक बनाइए। देखो मैं समझा देता हूं। और वर्ब, वर्ब को 2 पार्ट्स में बांटा गया, लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब अभी बताएंगे, इनकी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी समझाएंगे क्या होता है। प्राइमरी वर्ब
ऑक्सिलरी वर्ब को किस किस में बांटा गया? प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज और मार्जिनल ऑक्सिलरीज। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, इसको बना के रख लो आप अपने पास। ठीक है, चलिए पोज करके बना लेना। आगे बात करते हैं हम अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि क्या चीज है ये। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ब, तो आपको पता ही है होती क्या है सर? क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? व्यावसायिक क्रियाएं और मुख्य क्रियाएं। देखो तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले लेक्सिकल वर्ब की। व्हाट इज लेक्सिकल वर्ब? होती क्या है सर, बताइए? लेक्सिकल वर्ब होती है, लेक्सिकल वर्ब में होती है अपनी बेटा, सबसे पहले समझिए इनको मेन वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन वर्ब। या फिर इनको कहा जाता है ऑर्डिनरी वर्ब। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी वर्ब्स। ठीक है, ठीक है बेटा। ये जो वर्ब होती हैं ये 5 रूपों में हमें मिल जाती है। कौन कौन सी फॉर्म में? 5 फॉर्म्स बोलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉर्म्स बोलते हैं। जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। इन 5 रूपों में ये हमें मिल जाती है। ठीक है, पक्का इन्हें ही लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है, जो 5 रूपों में मिल जाती हैं। जैसे हम इसको ले लेते हैं, एक अपनी वर्ब है, मान लो गो, V1 हो गई, वेंट V2 हो गई, गॉन V3 हो गई, गोइंग V4 हो गई और गोज V5 हो गई। ठीक है बेटा, इस तरह ये क्या हुई? गो क्या हुई? अपनी लेक्सिकल वर्ब हुई बेटा। क्या हुई? लेक्सिकल वर्ब हुई। क्लियर? किसी भी वर्ब को ले लीजिए जो मेन वर्ब की तरह कार्य कर रही हैं, जिन्हें हम मेन वर्ब मानते हैं, क्या होती हैं? वो लेक्सिकल वर्ब होती हैं। और देखो जैसे किसी भी वर्ब को लीजिए और लीजिए, जैसे क्या लिया हमने? ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइंग और ट्राइज। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? यानी 5 फॉर्म है, तो मतलब ट्राई कैसी हुई? लेक्सिकल वर्ब हुई। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यानी हर टेंस के अनुसार ये चेंज होती रहती हैं। समझ आई लेक्सिकल वर्ब क्या होती है? जो मेन वर्ब होती है वो लेक्सिकल वर्ब होती है बेटा, जो 5 फॉर्म में उपलब्ध रहती है। ठीक है, चलिए लिखना चाहो तो थोड़ा सा लिख लो। जैसे लिख लो इसको, जैसे ये वे वर्ब्स होती हैं जो V1, V2, V3, V4 तथा V5 में उपयोग होती हैं। इन्हें मेन वर्ब भी कहा जाता है। इन्हें मेन वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल लिख लेना आप, जो भी है एग्जाम्पल, कुछ भी कोई भी लिख लीजिए जो आपको याद हो, उसी की 5 फॉर्म लिख लेना। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे हमने गो का लिखा था, ठीक है, या फिर आप जैसे कम का लिख लो बेटा, है ना? कम, केम, कम, कमिंग, ठीक है, और कम्स। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये क्या है? V1, V2, V3, V4 और V5। लेक्सिकल वर्ब क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए पोज करके नोट कर लेना।
आगे बात करते हैं हम, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब की। किसकी? ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है बेटा, ध्यान देना। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये इनमें लिखो, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं तथा ये मेन वर्ब के साथ लग के साथ जुड़कर सेंटेंस का अर्थ पूर्ण करती हैं, ठीक है बेटा, पूर्ण करती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? सहायक क्रियाएं, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट बेटा प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है, और थर्ड आती है बेटा अपनी मार्जिनल ऑक्सिलरीज। मार्जिनल ऑक्सिलरीज, ठीक है बेटा। तीनों होती हैं, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल, ठीक है। पोज करके नोट करो यहां तक एक बार जल्दी से। मैं रफ करता हूं, बात करते हैं इनकी एक एक करके। फर्स्ट पे आती है बेटा अपने प्राइमरी ऑक्सिलरीज। कौन सी आती है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। कौन कौन सी हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज, देखिए प्राइमरी तो जानते हो ना, प्राथमिक, ठीक है। कौन कौन सी होती है ये? देखो, टू गो, टू हैव और टू बी क्या है? टू डू, टू हैव और टू बी, ठीक है। ये क्या होती है बेटा? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। क्या होती हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। और इनकी देखो आपको बता दें, इनकी फॉर्म होती हैं, सभी की तीनों की अलग अलग फॉर्म होती हैं। देखो कौन कौन सी होती हैं इनकी, आज डिटेल में देखेंगे, पहले एक बार इनको समझ लो। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी हो गई? टू डू, टू हैव और टू बी। इसके बाद आती है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में आपको सबको पता है कौन कौन सी होती हैं, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड और कौन सी रह गई अपनी? मस्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गई बेटा। और कोई रह गई क्या? एक और टू, क्या है? और टू, ठीक है बेटा। ये है अपनी टोटल
क्या है? अब बच्ची कौन कौन सी अपने पास मॉडल ऑक्सिलरीज में? उन्हें मार्जिनल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। देखिए जैसे मार्जिनल में कौन कौन सी आती हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरीज, मार्जिनल ऑक्सिलरीज, ठीक है। इसमें अपने पास आती है कौन कौन सी? देखो यूज्ड टू, क्या आती है? यूज्ड टू, नीड और डेयर, ठीक है बेटा। ये इस तरह इनका डिवाइडेशन होता है, किसका? ऑक्सिलरी वर्ब्स का, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आती हैं टू डू, हैव, टू बी। कौन कौन सी फॉर्म होती है डू की? तुम्हें पता है ना? बताइए, डू, डज और डिड होती है कि नहीं? इसकी टू हैव की हैव, हैज, हैड। बी की बी, बीन, बीइंग और इज, एम, आर, वाज, वर होती हैं, ठीक है। इनकी डिटेल अभी पढ़ते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज में कौन कौन सी आती है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू। और हम अगर जनरली वे में बात करें तो ये भी मॉडल्स ही हैं, लेकिन इन्हें मार्जिनल इसलिए कहा गया है क्योंकि बेटा ये मेन वर्ब की तरह भी कार्य करती है। ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं ये किसकी तरह कार्य करती हैं? मेन वर्ब की तरह भी कार्य करती हैं। जैसे शी नीड्स सम वाटर, यानी उसे कुछ पानी की आवश्यकता है, ठीक है। या फिर ही डेयर टू स्पीक एनी वर्ड्स, यानी यहां पर तो है किसकी तरह कार्य कर रही है? देखो जैसे डेयर की बात करें, ही हाउ डेयर टच मी, यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तो वहां ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रही है। लेकिन डेयर मेन वर्ब की तरह भी कार्य कर सकती है, साहस न होना के अर्थ में, साहस होने के, साहस के अर्थ में क्या है? मेन वर्ब की तरह कार्य करती है। ऐसे ही यूज्ड है, ठीक है। यूज का भी हम प्रयोग किस में करते हैं? मेन वर्ब की तरह करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही कर सकते हैं। ये तीनों ऐसी हैं जिनके प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूप से कर सकते हैं, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज में। क्लियर? और ये ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही करेंगे। किसके रूप में करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही करेंगे। इनका कभी भी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। इसलिए मैंने इनको इनसे अलग किया है, नहीं अन्यथा इनके साथ ही इन्वॉल्व है ये। इन्हें हम मॉडल्स में काउंट करते हैं, टोटल 13 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। और अब मार्जिनल इसलिए किया है क्योंकि ये अपने आप में मेन वर्ब ही होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इनके थोड़े थोड़े से डिटेल के बारे में, ठीक है। ये आपको आने चाहिए। देखो मेन बात ये है कि हाँ मॉडल मैं बता दूंगा अभी, चलो थोड़ा थोड़ा सा प्रयोग बता देंगे उनको मॉडल्स का, लेकिन मॉडल्स ऐसा टॉपिक है जब तक आप उसको ढंग से नहीं करोगे तब तक नहीं क्लियर हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हम अनुमति के लिए बेटा कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, अनुमति के लिए मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, और दोनों का प्रयोग ही आपका गलत नहीं है। लेकिन पॉपुलर कौन सा हो चुका है? मे हो चुका है। जनरली वे में भी हम क्या बोल सकते हैं? अब वहां मान लो कुछ लोग ये कहते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, वहां ये कहते हैं नहीं औपचारिक और अनौपचारिक। अब सेंटेंस यहां लिखा हुआ है तो उससे हमें कैसे औपचारिक अनौपचारिक का भाव पता चलेगा बेटा? तो इसलिए ये मनोदशा पर डिपेंड करता है। मॉडल है जो मॉडल चीज है मनोदशा पर डिपेंड करती है कि आप बोलने वाला सामने किस भाव को लेकर बोल रहा है, वो उस डिपेंड करता है वहां उसका प्रयोग इस बात पर। लेकिन जब एग्जाम की बात आती है तो एग्जाम में हम भाव विहीन होते हैं, वहां भाव कुछ नहीं होता, सेंटेंस सीधा लिखा हुआ होता है हमारे सामने और वहां हम कोई भाव नहीं ले सकते, ठीक है। वहां हमें कुछ जनरली कुछ ऐसी चीजें दी हुई होती हैं, क्लू दिए हुए होते हैं जिनसे कि हम उसको स्पष्ट कर पाते हैं कि हाँ ये हो सकता है। मान लो मैं किसी चीज का प्रयोग कर रहा हूं, मेरी क्षमता की बात की जाए तो क्या है? कैन का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? क्षमता के लिए। किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। अब लेकिन वहां पर क्षमता अगर पास्ट टेंस की आती है तो वहां किसका प्रयोग करेंगे बेटा? कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि देखो नोट डालिए छोटा सा, और नोट में लिखिए आप ऑक्सिलरी वर्ब जैसे ऑक्सिलरी वर्ब जैसे is, am, are, is, am, are, has, have का प्रयोग, has, have का प्रयोग
हैज हैव का प्रयोग सेंटेंस में स्वतंत्र रूप से मैन वर्ब के जैसे भी होता है। कैसे होता है बेटा? मैन वर्ब के रूप में भी होता है, स्वतंत्र रूप से मैन वर्ब्स के रूप में भी होता है। ये किस लिए लिखवाया है अभी बताता हूं आपको। देखो क्या होता है, मान लो इज एम आर कौन सा टेंस शो करते हैं बेटा? आप सिंपल सी बात है सर, इसके आगे आईएनजी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म में हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं। अगर हैज हैव लगता है तो हम किसकी बात करते हैं? हैज हैव किसकी बात करते हैं? हैज हैव लगता है तो किसकी बात करेंगे? परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। परफेक्ट के साथ क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन अगर वहां पर किसी सेंटेंस में आपके पास में मान लो इनके वर्ब नहीं लगी हुई है, मैन वर्ब नहीं लगी हुई है, तो वहां ये खुद ही मैन वर्ब की तरह कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? मैन वर्ब की तरह। जैसे सपोज कीजिए आपको एक सेंटेंस आ गया, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, या फिर आ गया आई एम एन एडवोकेट। ठीक है, ये आता है और ये आने पर आप तुरंत कहोगे सर कौन सा टेंस है। अब जिनको पता है वो तो बता देंगे कि सर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन जिसको पता नहीं है वो यूं कहेगा हेल्पिंग वर्ब देख के कौन सा है, कंटिन्यूअस है, एम आर लगा हुआ है, इज लगी हुई है, कुछ भी लगा हुआ है उसके हिसाब से। लेकिन वो रॉन्ग होता है। ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पर ये मैन वर्ब की तरह कार्य कर रही है। किसकी तरह बेटा? मैन वर्ब की तरह। ठीक है, जैसे एक और देखो, आई हैव एन इंग्लिश बुक। ठीक है, मान लो ये सेंटेंस है, हैव यहां पर क्या है, इसके साथ सर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगी हुई नहीं है, परफेक्ट टेंस तो हो ही नहीं सकता। परफेक्ट टेंस कब होगा? जब यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यहां पर तो क्या है, हैव लगा हुआ है अकेला, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई नहीं है। तो यहां पर हैव किस चीज का है, क्या किसको शो कर रहा है? ये मैन वर्ब को शो कर रहा है, खुद ही अपने आप में मैन वर्ब है। ठीक है बेटा, समझ आया मैं जो बताना चाहता हूं? ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव। अब यहां पर वाज वर्ब भी हो सकता है बेटा। वाज वर्ब कैसे हो सकता है मैं बताता हूं। वाज वर्ब जैसे आ गया, जैसे मान लो आप पास्ट की बात करते हो किसी पर और वहां पर वाज के साथ में आपने आईएनजी फॉर्म नहीं लगाई है। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म नहीं लगाई है तो वहां पर वो मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है वाज जो। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये क्या है, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब स्वतंत्र रूप से मैन वर्ब के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज में कौन कौन सी जो मैन वर्ब की तरह कार्य करती है अभी लिखवाया है। कौन कौन सी है? यूज्ड टू, देयर और नीड। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए। पोज करके नोट जरूर कर लिया करो सेंटेंसेस को बेटा, है ना। एक नोट और डालो छोटा सा। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कौन कौन सी? बी या डू, हैव, बी, डू, हैव, नीड, डेयर का प्रयोग, नीड, डेयर का प्रयोग, डेयर का प्रयोग लेक्सिकल वर्ब्स के रूप में भी होता है। किसके रूप में? लेक्सिकल वर्ब्स के रूप में भी होता है। ठीक है,
देखो ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे बी, डू, हैव, नीड, देयर का प्रयोग लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी होता है कि नहीं? होता है ना। कैसे होता है देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ही वॉज डूइंग हिज वर्क। अब इसमें बताइए बेटा किसकी फॉर्म है? यहां पर तो ये किसी तरह कार्य कर रहा है, सहायक क्रिया की तरह कार्य कर रहा है ना, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव ए ब्यूटीफुल नोटबुक, ठीक है। मान लो ये सेंटेंस है यहां पर, और यहां ये हैव किसका कार्य कर रही है बेटा? भाई यहां पर ये पॉसेसिव का कार्य कर रही है, अर्थात अधिकार का बात शो कर रही है, अधिकार को शो कर रही है यहां पर हैव है जो, ठीक है। तो उस स्थिति में यहां ये मैन वर्ब की तरह कार्य करती है। देखो ही वाज, यहां पर वाज किसका कार्य कर रही है बेटा? हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है। यहां पर हैव किसका कार्य कर रहा है? मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। कोई दिक्कत? इस नोट में कोई दिक्कत आ रही है? जैसे कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसी होती हैं, बी, डू, हैव। अब जैसे मान लो ये बात करते हैं हम, मान लो डू का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने या इंटरोगेटिव बनाने के लिए किया जाता है कि नहीं? वहां पर ये किसकी तरह कार्य करेगी? हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करेगी। और अगर जैसे आई डू माई वर्क, तो ऐसा मान लो आ गया, तो वहां पर किसकी तरह कार्य करेगी? मैन वर्ब की तरह कार्य करेगी। अब जैसे इसमें वाज तो कर रही थी, वाज तो किसकी तरह कार्य कर रही थी बेटा? हेल्पिंग वर्ब की तरह। इस सेंटेंस को दोबारा देखो, एक बार देखो, आई वॉज डूइंग माई वर्क। मान लो ये सेंटेंस है, मैं भी बात कर रहे थे हम इस चीज की, किसकी बात कर रहे थे? यहां पर वाज है वो तो किसकी तरह कार्य कर रही है बेटा? हेल्पिंग वर्ब का, जो बी की फॉर्म है। लेकिन जो डू है, जो हमने बात की थी अभी, डू तो मैन वर्ब की तरह कार्य कर रही है ना, तो इसका मतलब और डू हेल्पिंग वर्ब भी होती है बेटा। जैसे हेल्पिंग वर्ब कैसे होगी? आई डू नॉट प्ले, देखिए जैसे आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये सेंटेंस है दोनों, ठीक है बेटा। अब यहां पर तो डू को देखिए आप, भाई डू किसकी फॉर्म है? ये डूइंग है जो डू की तो फॉर्म है, तो यहां पर तो ये डू किसका कार्य कर रही है? मैन वर्ब की तरह कार्य कर रही है। किसकी तरह? मैन वर्ब की तरह। लेकिन यहां पर किसकी तरह कार्य कर रही है? हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रही है बेटा। मैन वर्ब तो क्या है? प्ले है। क्लियर हुआ? यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, ये क्या है यहां पर कैसी वर्ब्स है बेटा? ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया की तरह कार्य कर रही है बेटा। देखो विशेषता ये होती है सहायक क्रियाओं की कि वो क्या करती है? सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने का कार्य संपन्न करती है, ठीक है। तो यहां पर इसने इसको क्या बनाया? नेगेटिव बनाया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास दो मिलती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज बोलते हैं, दो मिलती है, डू और डज। यहां पर क्या है? ये मैन वर्ब है। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उस नोट में अभी लिखवाया है, उसमें ध्यान देना। यहां पर ये मैन वर्ब की तरह कार्य कर रही है, और बी की फॉर्म वाज है जो हेल्पिंग वर्ब है यहां पर, ठीक है। और यहां पर खुद ये डू हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है, और प्ले क्या है? मैन वर्ब की तरह कार्य कर रही है। ओके, क्लियर दोनों चीज? फिर भी क्लियर नहीं होती है और पूछ लेना आप, कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज होती हैं उनका। देखो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में अपने पास कौन कौन सी होती हैं, इनका ध्यान देना। देखो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं अपने पास वर्ब की, जो देखो मैंने बताया था बी, बताइए, हैव बताइए, डू बताइए, तीनों को देखिए। अब देखिए बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। देखिए बी की फॉर्म आप देखो, हैव का तो आपको पता है, डू का पता है, बी की फॉर्म देखिए, इज, एम, आर, अपने आप में बी खुद भी है, और बीइंग, ठीक है। ये क्या है? बी की फॉर्म है बेटा। किसकी है? बी की। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? और हैव की फॉर्म कौन कौन सी होती है बेटा? हैज, हैव और हैड, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डू की अपने पास खुद डू, डज और डिड। क्लियर? ये क्या है? अपनी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। क्या होती हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। कोई दिक्कत है में बी की फॉर्म इज एम आर, बी बीइंग, ठीक है, और वाजवर भी होती है अगर पास्ट फॉर्म में बात की जाए इनकी, तो वहां पर भी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स ही हैं और प्राइमरी वर्ब्स हैं, ठीक है। और हैव की अपने पास हैज, हैव और हैड, और डू की डू, डज और डिड। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नोट कर लेना इनको, चाहे तो ऐसे ही लिख लो और चाहे मैं लिखवा देता हूं, लिख ही लो आप, ऐसे मत लिखो। चलिए लिखिएगा। वर्ब, कौन सी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब। टू बी, कौन सी है? टू बी। इसकी फॉर्म लिखिए बेटा, एम आर, इज, वाज, वर, बी और बी। ठीक है, इसकी फॉर्म है बेटा ये सब। किसकी? टू बी की। इसके बाद आती है अपनी हैव। हैव की फॉर्म है हैज, हैव और हैड। ठीक है, पहला नंबर तो हमने टू बी का दिया है, इसको भी टू हैव लिखना बेटा, ठीक है, टू हैव। और थर्ड पे आती है अपने पास कौन सी? बी हो गई, हैव हो गई, और तीसरी है अपने पास बेटा टू डू। कौन सी है? टू डू। टू डू में देखिए डू, डज और डिड। कौन कौन सी हैं? डू, डज और डिड। क्लियर? ऐसे नोट कर लीजिए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं ये सभी। ठीक है, इसके बाद आती हैं, नोट कर लेना पोज करके, इसके बाद अपने आती है बेटा मॉडल ऑक्सिलरीज। कौन कौन सी? मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में अपने पास हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, would, shall, should, must और ought to। कितने हो गए? काउंट करके देख लो, संभवतः 10 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? इसके बाद आता है अपना मॉडल ऑक्सिलरीज हो गई। इसके बाद आती है मार्जिनल ऑक्सिलरीज। मार्जिनल ऑक्सिलरीज आपको पता ही है कौन कौन सी होती हैं। देखो अभी बताया था हमने, यूज्ड टू, देयर और नीड। ठीक है बेटा, ये अपनी कौन सी हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरीज हैं। अब देखिए आप इनको, हम जिस चीज का अध्ययन करेंगे इन सब का ही हम अध्ययन यहां पर करेंगे बेटा, इनका सभी। ठीक है, देखिए पहले हम लेते हैं इनको, इनकी विशेषताएं देखिए बेटा। मॉडल ऑक्सिलरीज, आप हेडिंग डाल लीजिए अब यहां से, इनको नोट करने के बाद अपनी हेडिंग डालिए मॉडल ऑक्सिलरीज। देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज, सबसे पहले इनकी विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की? देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज की विशेषताएं,
विशेषताएं। देखिए बेटा, सबसे पहला तो मॉडल शब्द मूड शब्द से बना है। मूड शब्द से बना है। किससे बना है? मूड से, जिसका अर्थ होता है मनोदशा। मूड शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ मनोदशा होता है। मनोदशा है। चलिए, यानी आप ध्यान दीजिए, मॉडल का प्रयोग मन के भाव के अनुसार किया जाता है। वहां आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सेंटेंस में आपको क्या क्लू दिया गया है कि हमें कौन सा मॉडल वहां पर यूज करना है। ठीक है, मान लो अनुमति लेनी है हमें, अब वहां हमें ये शो नहीं करेगा कि औपचारिक अनुमति है अनौपचारिक अनुमति है। हमें अनुमति लेनी है जो पॉपुलर आजकल है, या फिर आपको वहां जिस चीज को प्रेफरेंस देना है, मे को लिए देना है। किसको देना है? मे को देना है। मान लो किसी व्यक्ति की पास्ट हैबिट के बारे में बताना है, भूतकाल की आदतों के बारे में बताना है, तो यूज्ड टू किसका प्रयोग करोगे? यूज्ड टू का प्रयोग करोगे। किसी व्यक्ति की भूतकाल की क्षमता के बारे में बताना है तो कुड का प्रयोग करोगे। ठीक है, मॉडल शब्द मूड शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है मनोदशा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। देखिए नंबर 1, इसकी जो है इनको नोट करते चलना बेटा। मॉडल्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। क्लियर? मॉडल है कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, मॉडल्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नंबर 2, मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये सहायक क्रियाएं हैं, सहायक क्रिया ही रहेगी। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब ही रहेगी। कभी भी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं हो सकती है। कौन सी हो सकती है? मार्जिनल जो ऑक्सिलरीज हैं वो मैंने बताई हैं, वो कहां हो सकती है? मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो सकती है, जैसे देयर और नीड। ठीक है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज जो 10 है मैंने लिखवाई है, वो कभी भी किसमें प्रयोग नहीं होंगी? मेन वर्ब की तरह प्रयोग नहीं होंगी। अगला देखिए, लेक्सिकल वर्ब की तरह मॉडल्स की फॉर्म्स नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। ठीक है, लेक्सिकल वर्ब में हम जैसे बात कर रहे थे कि गो की जैसे गो, वेंट, गॉन, गोज या फिर गोइंग होती है, यहां पर इनकी कोई फॉर्म नहीं होती। जैसे कैन, कुड, इनका वैसे फॉर्म नहीं होती है कि भाई भी फर्स्ट कैन है, सेकंड कौन सी है? कुड है। ठीक है, हो नहीं सकती। ठीक है, अगला देखिए,
यानी लेक्सिकल वर्ब की तरह मॉडल्स की फॉर्म नहीं होती हैं। लेक्सिकल वर्ब में तो हम पांचों फॉर्म कर लेते थे बेटा प्रयोग में, ठीक है, टेंस के अनुसार जो हमें आवश्यकता है वही फॉर्म ठोक देते हैं वहां पर, ठीक है, लेकिन मॉडल्स के साथ कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 4, मॉडल्स पर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है बेटा? देखिए, मान लो एक सेंटेंस लिखते हैं हम, जैसे यहां तो लिखते हैं हम आई डू नॉट प्ले, ठीक है, यहां लिखते हैं हम ही डज नॉट प्ले, ठीक है बेटा। तो आई के लिए तो हमने क्या लगाया? डू लगाया, ही के लिए हमने डज लगाया। लेकिन मॉडल के लिए अगर बात की जाए तो जैसे देखो, आई कैन स्विम, ही कैन स्विम, दे कैन स्विम, कोई दिक्कत? और तीनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही हैं, अर्थात मॉडल सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे कि हमें प्राइमरी जो हमारी ऑक्सिलरीज हैं वो सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं, ठीक है। जैसे हम आई के साथ हैव लगाते हैं, जबकि ही के साथ हैज लगाते हैं, लेकिन मॉडल के साथ चाहे आप दे हो तो कैन लगा सकते हो, आई है तो कैन लगा सकते हैं, ही है तो कैन लगा सकते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस आप चाहो तो इसके नीचे यहां नोट कर लेना, ओके। इनको रफ करता हूं मैं, आपको इस करके उतारना, ओके। आगे देखो, और तथा, पांचवा, और तथा यूज, और तथा यूज्ड के बाद इंफिनिटिव टू किसका प्रयोग किया जाता है? इंफिनिटिव विद टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो, और तथा, और टू आता है और यूज्ड टू आता है, मतलब इनके साथ टू लगेगा पक्का। क्या लगेगा? टू लगेगा, ओके। एक और लिखो, डेयर तथा, डेयर तथा नीड का प्रयोग, डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है, मेन वर्ब के रूप में भी होता है, ठीक है बेटा। ये सारी अपनी क्या हैं? मॉडल्स की कुछ सामान्य सी विशेषताएं हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको पता चल गया होगा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, लेक्सिकल वर्ब कौन सी होती हैं, ठीक है, और जो ऑर्डिनरी वर्ब्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है, सबके पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे मॉडल्स की, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके प्रत्येक मॉडल्स को लेंगे। आप ज्यादा उनमें ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, उनमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आपको जितना बताया जाए उससे आप अपनी जो एक्सरसाइज है उनको निकाल के देखना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको डालो, उसको हम देखिए बेटा। जहां तक हमारी क्लास चल रही है ऑनलाइन, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखते रहिए। फिर भी कोई ऐसा आदेश आता है कि ऑनलाइन क्लासेस भी बंद की जा सकती हैं, तो इसके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना है। आप अपना जितना पढ़ाया जाए उसको बार बार रिवाइज करना। अगर संभव हो सका तो हम ऑनलाइन क्लास जरूर देंगे। अगर फिर भी संभव नहीं है, कोई आदेश ऐसे आते हैं कि जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, तो उन आदेशों की हम अवहेलना नहीं कर सकते। अगर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ होती हैं
तो उसका आपको लॉस नहीं होना चाहिए। आप जितना पढ़ाया गया है या आपके पास जो भी एक्सरसाइज है आप उनको निकालिए जहां तक पढ़ाया गया है। और ग्रामर का एक टॉपिक और रहेगा इसके बाद, यानी छोटे छोटे टॉपिक है दोनों बेटा, फिर भी आप जितने पढ़ाए हैं बड़े बड़े टॉपिक दोनों हो चुके हैं, आप 10 नंबर का तो कंप्लीट कर ही चुके हो। ठीक है, तो इसको रिवाइज करो और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्यक्तिगत रूप से हमसे बात कीजिए। ओके, थैंक यू।